3, 2, 1 and action. चाकू कद्दू पर गिरे या कद्दू चाकू पर, दोनों में कटना कद्दू को ही पड़ता है। मैं ना जग्गू बंदर हूँ ढोलकपुर से। क्या हुआ? हटके आवाज लगी ना? अजी यही हटके काम तो करते हैं मेरे यार, मेरे दोस्त और मेरे प्यारे दोनों जो सामने बैठे हैं, जिनकी आवाजों पर अभी अभी मैंने एंट्री मारी है। संकेत मात्रे एंड राजू कावा। व्हाट्स अप जेंटलमैन? भाई ना तो मैं अल्लू अर्जुन हूं ना मैं जग्गू बंदर हूं, लेकिन इन दोनों की आवाज आपके सामने है। नॉट ओनली दीज टू कैरेक्टर्स बट आई डोंट नो तुम लोग तो कितने लोग बैठे हो इस वक्त सामने? 2 लोग तो मुझे लग नहीं रहे, क्योंकि इस कितने किरदारों की आवाज दे चुके हैं आप लोग? इज देयर अ काउंट? मेरे ख्याल से अभी देखिए, मुझे डबिंग करते करते 24 साल हो गए, इनको 15 से 18 साल। तो यहाँ पे कैरेक्टर लॉटे सेल है, जापान भी फेल है। उठा लो, कौन सा चाहिए? क्या बात, एक नंबर। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू व्हाट्स योर मंत्रा। एंड एज यू कैन क्लियरली मेक आउट, आज व्हाट्स योर मंत्रा पर मेरे प्यारे दोस्त आए हैं फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डबिंग, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ साउंड, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ऑडियो, जहां पर हम तस्वीरों को आवाज देते हैं। एक चीज है, और ये चीज मेरे ख्याल से मेरे दोनों दोस्त भी ये चीज मानेंगे, बचपन में जब हम लोग कार्टून्स देखा करते थे या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट्स देखा करते थे जिसके अंदर था वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, लेकिन आप उसको अपनी लैंग्वेज में देखते थे, या तो हिंदी में या मराठी में या अपने मदर टंग में, आपको ऐसा कभी नहीं लगा था कि यार ये शायद कोई किसी और की आवाज है? आपको लगता था ये यही हैं, ये ऐसे ही बात करते हैं। और सालों बाद जब आप बड़े हुए, आपको मालूम पड़ा अच्छा एक ऐसी दुनिया भी है जिसको डबिंग की दुनिया कहते हैं। एंड मेड बी एनिमेशन, कार्टून फिल्म्स, साउथ की फिल्में हिंदी में या हिंदी फिल्में साउथ इंडियन भाषाओं में, इंटरनेशनल फिल्में। मैं जैकी चैन की फिल्में देखा करता था, मुझे लगता था जैकी चैन सही में हिंदी बोलता है, क्योंकि मैं उनकी हिंदी डब्ड मूवीज देखता था। और ये काम करने वाले जो कलाकार होते हैं, दे आर कॉल्ड वॉइस आर्टिस्ट, एज यू ऑल नो, वॉइस एक्टर्स, एंड 2 of the best voice artists of India are sitting with me today in the M&M studios, Sanket and Raju. ये चीज जग जाहिर है, मैं आप लोगों को जब भी मिलता हूं मैं बड़ा फैन बॉय बन के मिलता हूं आप दोनों का, because you both know how much I appreciate and love what you do, because I myself am a person of the same industry. It's absolutely mutual because we love the work that you do, Mantra, as well, and immense respect and love for whatever you do. So much, how buddy. you brought magic to your field as well. Thanks man, thank you so much. But all said and done, मुझे एक बात बता, तुम लोग घर पे भी ऐसे ही चलता होगा आवाजें, मतलब ऐसे ही? राजू तुम ऐसे चाय जग्गू बंदर की आवाज में मांग लेते हो क्या? नहीं, भाभी परेशान चाय मुंह पे मारेगी। No, but how did it start for you, Raju? 24 years. मैं 24 years वॉइसिंग में। उससे पहले मैंने शुरुआत की, मैं कॉलेज में था जब पढ़ाई कर रहा था, तब इंटर कॉलेज कंपटीशन जो ड्रामा होते हैं, बेस वही है, एक्टिंग यार, वॉइस एक्टिंग आफ्टर ऑल। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। इंटर कॉलेज कंपटीशन मुंबई में काफ़ी होते हैं अलग अलग। तो वहाँ से वो करते करते फिर एक रैंडम कॉल कि डबिंग करोगे क्या? डबिंग का डब ही पता नहीं क्या करेंगे, पर फिर कुछ जानकार मित्र से, दोस्तों से बात करके पूछा डबिंग क्या होता है। अरे वो बोलता है ना तब हम लोग को बोलने का, तो वो डबिंग है। कभी भी समझ में नहीं आया कि जानकार मित्र है। हाँ बताना जरा ये जानकार मित्र कौन थे? है हमारे, लेकिन देखिए वो भी एक्टिंग फील्ड से, वो भी डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस एक्टर नहीं। तो उनको जितना पता था उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर जैकपॉट खेला गया कि जब बुलाया गया, यानी कि शाम 5 बजे बुलाया गया, तो हम पहुंच गए दोपहर 2:30 बजे। और जो कलाकार कर रहे थे उनको देखा। क्या बात, बहुत अच्छा। तो कहीं से थोड़ी चोरी चपाटी जो हमारे है ना, वो वहाँ से सीखने वाली कला, उठाने वाली चीज़ें, हमने सालों से बड़े बड़े एक्टर्स को देखा है, वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ सीखा है। तो जो एक्टर कर रहे थे उनको देखा, और क्या चीज़ है, क्या तकनीक है, थोड़ी बहुत कोशिश की, और धीरे धीरे ऐसे डबिंग की दुकान खुली भाई। क्या बात है। संकेत, हाउ डिड इट हैपन फॉर यू? कंप्लीटली बाय एक्सीडेंट। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कोई फील्ड है जहाँ कोई ऐसा वॉइसिंग वगैरह कर सकता है। जैसे राजू ने एक बहुत ज़रूरी बात की, मैं कॉलेज में था, पढ़ रहा था, तो मैं कॉलेज में था, पढ़ नहीं रहा था, थिएटर कर रहा था। और देयर वाज अ लॉट ऑफ थिएटर दैट आई हैड डन। और जो भी इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद ऐसा था कि वैसी कोई जॉब करनी नहीं है। मेरे दिमाग में ना ऐसे सपने में सर्किट्स वगैरह आते थे, लगता था कि रिपेयर कर दो, फिर नहीं हो पाता था, पसीने से तरबतर ऐसे उड़ जाता था। सो आई यूज्ड टू बी लाइक कि कुछ तो करूँगा क्रिएटिव और टेक्निकल कुछ जोड़ के। तो आई स्टार्टेड अ स्टूडियो
where bands could come and jam. Then there was this client जिन्हें कुछ animated characters करने थे और उनका artist आया ही नहीं for some reason and they were really frustrated. तो मैंने कहा मैं कोशिश कर लेता हूँ. I used to do a lot of improv theater तब and like क्या है तो like कोई तोता है पानी उबाल कर ही पीना ऐसा कुछ तो कर रहा है. फिर एक कोई सरपंच है लाइक हाँ बच्चों बीमारी फैल रही है भाई हाथ धो लेना अपने अपने. हाँ सो ऐसे टाइप का कुछ कर लिया. दे रियली लाइक्ड इट. दे पास्ड ऑन द सैम्पल्स. देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अल्ट्रा सेइंग कि ऐसा ऐसा कुछ है डबिंग होता है आप आके देख लो. I sat down and it just clicked. I think from the get go I didn't know what it was but he said you just hear him talk and when he starts आप अपना लाइन हिंदी में बोल दो बस इमोशन थोड़ा फॉलो करते रहना. And it's been 18 years later and here we are. Wow man, wow. And all our seniors, all our people जिन्होंने इस इंडस्ट्री को सेटअप किया, बेस बना कर दिया, the voice over industry जिसको कहते हैं. And today we are very proud of our voice over industry. I see once a year when you all collect together at the India Voice Fest. Big shout out to Darpan who does such a fabulous job of getting the entire voice community inside. It was just a couple of days back मैं कहीं एक आर्टिकल में मुझसे पूछा जा रहा था about the onset of a lot of Bollywood actors and stage actors coming into the voicing industry and how that will affect the voice over industry. मैंने उस आर्टिकल में भी यही कहा. मैंने उन जर्नलिस्ट का जवाब भी यही दिया कि मैंने ना उन्हें जगह बनानी पड़ेगी इस इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि इस इंडस्ट्री की अपनी एक अलग स्टारडम है. इस इंडस्ट्री की अपनी एक अलग पहचान है एंड उस पहचान को बनाने में आप लोगों ने बहुत साल दिए हैं. आज क्लियरली संकेत मात्रे जब आपकी किसी फिल्म को हम इंटरनेट पे देखते हैं वी क्लियरली सी द काइंड ऑफ फैंस दैट फॉलो योर वर्क एंड दे से कि बॉस हाँ संकेत मात्रे की आवाज इस एक्टर के लिए बनी है. इस एक्टर का काम संकेत ने उभारा है. या राजू जब कोई किरदार करते हैं आपकी एक ऑलमोस्ट एक कल्ट फॉलोइंग है जिसको कहते हैं जहां पे लोग कहते हैं कि यार ये राजू पे ज्यादा सूट करता या ये राजेश कावा को करना चाहिए था. जब आप किसी ये डिफरेंशिएशन देखते हैं वॉइस एक्टर्स और एक्टर्स के बीच में डू यू थिंक इट क्लियरली इज टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज बिकॉज लॉट ऑफ एक्टर्स बिलीव कि हाँ तो क्या है कैमरा के सामने कर लिया माइक के सामने भी कर लेंगे. राजेश यस मुझे ऐसा लगता है कि वो आते हैं एज एन एक्टर. अगर समझिए कुछ एक्टर हैं मैं नाम ले सकता हूँ बेशक. वरुण धवन ने किया था कैप्टन अमेरिका तो उन्होंने अगर डब की तो वो डब कर रहे हैं शायद पब्लिक को वो अरुण धवन ही साउंड कर रहे हैं उनको कैप्टन अमेरिका नहीं दिख रहे हैं. शायद ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है. अगर रणवीर सिंह ने डेडपूल डब की थी या टाइगर श्रॉफ ने स्पाइडरमैन डब की थी तो पब्लिक को ऑडियंस को वही दिखते हैं. उनको उनका जो सुपर हीरो है जो पहले किसी और आवाज़ के एक्टर में यानी कि संकेत मात्रे या वैभव ठक्कर या किसी और में दिखता था वो ढूंढने पर भी नहीं दिखता. शायद ये निराशा भरी बात हो जाती है उनके लिए. इसलिए वो जीरो से स्टार्ट करने वाली बात है उनके लिए. So in that case, Sanket, am I right in saying so that because the voice actors are not visible to the audience, they can enjoy their work even more? So in a way, is it a blessing in disguise that Sanket की आवाज संकेत के face को के beyond जाती है? That they do not see your face, they hear your voice? Yeah. Have you seen Sanket's face? Absolutely, it is a complete, advantage that I have when it comes to voicing, and I always say that to people. The first time many people, when they come to a studio, और अगर वो मुझे देखते हैं voicing करते हुए, especially the early years when they used to, अरे ये अच्छी आवाज़ है, let me just peep in the room and see who's doing it. और ये छोटा सा बच्चा बैठा है, चश्मिश फिश्मिश सा दुबला, तो तब तो मैं और भी दुबला पतला हुआ करता था. तो इसलिए अच्छी इसकी आवाज़ है, लग नहीं रही है यार. So I think that's primarily a great thing. What he's saying is absolutely right, because when there is no face. And you hear a voice, you can then apply your imagination completely to that character. Then your Captain America just sounds like a Captain America. There is no face to it. But then with that also comes a lot of these issues where you always end up staying invisible for a while. I'm really glad with the advent of social media that's kind of slowly changing. But yeah, for the longest time, the brilliant, talented guys who were here before us, our seniors, be it in terms of writers, directors, technicians, everyone who've kind of evolved the whole craft of dubbing to a stage where we've kind of brought it here, they've all kind of missed out on that limelight, is what I always kind of think to a great degree. And then also the whole point of
कि कोई एक्टर आके करेगा या कोई भी आके करेगा. द होल यू नो लॉट ऑफ पीपल ओवर सिंप्लीफाई वॉइसिंग, सेइंग कि बोलना तो है, बोलने के पैसे मिल रहे हैं. आई से कि यू नो इफ यू हैव अ फ्रेंड हु इज अ सर्जन कि मैं छुरी मैं लेके आ जाऊंगा, तू बता कहाँ कट लगाना है, मैं लगा दूंगा. ओवर सिंप्लीफिकेशन कैन बी डन विद एनीथिंग. बट अगर हम ब्रेक डाउन करें, स्पेशली फॉर समबडी लाइक राजू हु एंड यू नो टीचर्स द क्राफ्ट ऑल्सो, अगर हम ब्रेक डाउन करें, यू नो you're स्टैंडिंग देयर इन दिस, यू नो दिस क्वाइट क्लोज रूम, आपके सामने एक स्क्रीन है, उस पर कुछ प्ले हो रहा है इन अनदर लैंग्वेज, you're hearing that, then you're hearing your own voice, फिर एक स्क्रिप्ट है जो हिंदी में है, अंग्रेजी चल रहा है, आपकी आवाज़, इसकी आवाज़, पीछे से कोई इंजीनियर बोलेगा सर ब्लो आ रहा है, क्रॉस खड़े हो जाओ. And you're still trying to emote according to that scene. The page is turned and the scene has completely changed. Now he's happy, he was sad. You're switching. You know, things that were done with rehearsals, with workshops for 6 months, shot over a period of a year. You are now switching pages and doing it in a matter of minutes. So when you actually get into the nitty-gritties of it, you understand it's not that simple, you know, and then it's a skill. And so like any other skill, I think, you know, when somebody wants to come in, respect the skill, respect the artist, that's all. Then anybody can do it. It has to be something, you know, any skill can be picked up by anyone. But there is a certain amount of passion, a certain amount of hard work that goes into it, and you have to respect that process, is what I think. That's what separates you from the herd. करेक्ट. मैं इस बात पे एक ही चीज़ चुभती है राजू भाई बात चुभती है कभी ये चीज़ की वो चेहरे के सामने ना आना और उस आवाज़ को वो रिकग्निशन जो मिलती है, और माशाल्लाह आप लोगों का काम बेहतरीन है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट why is it that an actor is differentiated from a voice actor, whereas a voice actor is doing a better job than the actor inside the dubbing studio? चुभती है एक लिहाज से कहा जाए तो, लेकिन अभी चेहरा लोग जानने लगे हैं. जैसे सोशल मीडिया की बात कही, 2015 के बाद से क्रांति हुई है. भारत के कोने कोने में या जो आसपास के देश जो भी हिंदी भाषा देखते हैं सुनते हैं, ज़्यादातर वो लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है किरदार, ढूंढते हैं वो आपको. भले कहीं वीडियो ना मिले, कहीं फ़ोटो मिल जाए तो भी उत्तृप्त हो जाते हैं कि हाँ मैं उस बंदे को मैंने देखा यार, वो बंदा वो है. ठीक है, तो ये जानना चाहते हैं, ये एक पॉइंट है. दूसरी बात ये कि जैसे इनके वापस एक पॉइंट पे आऊँगा मैं कि एक सीन पूरा इंटेंस सीन है, दूसरे सीन में वो हंस रहा है, तीसरे में रो रहा है, चौथे में कॉमेडी है, कुछ भी अलग अलग चीज़ है एक्टर की. तो हम लोग बैक टू बैक पूरी फिल्म कर डालते हैं बैठे बैठे. हम लोग सारे रंग जी लेते हैं, 9 रस बोलते हैं, 9 एक्सप्रेशन, 9 क्या 90 एक साथ हो तो भी हम लोग जी लेते हैं, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से उसमें रच जाते हैं. एसी कमरे में, एक कमरे में बैठ के सारे मूड में आना, सारे रंग में आना, बहुत. मैंने आपको, मैं नाम नहीं लूँगा फ़िलहाल, एक सुपरस्टार हैं जिनकी मैं डबिंग देख रहा था, वो डबिंग कर रहे थे, एक्टर है बहुत बड़े, वो ख़ुद की डबिंग कर रहे थे. उन्होंने एक सीन डब किया मेरे सामने, दूसरा सीन डब किया, अपनी बहुत बड़ी फिल्म है, वो ख़ुद की डबिंग कर रहे थे. और उसके बाद ना तीसरा जो सीन शुरुआत का हुआ, उसकी शुरुआत में ही लाफ्टर था ऐसे करके शुरू हुआ वो सीन. ना नो लाफ्टर्स टुडे, नो. तो उनके जो असिस्टेंट थे वो नोट कर रहे थे कौन सा सीन क्या छोड़ रहे हैं हम लोग, लाफ्टर नहीं कर रहे हैं. हाँ तो लाफ्टर नहीं, सीधा लाइन पे नहीं, वो पूरा हंसता है सीन में, वो सीन ही नहीं कर रहे हैं कुछ और. तो अगर वो मन और मस्तिष्क से पूरी तरह से तैयार नहीं है हंसने के लिए तो नहीं कर रहे हैं. लेकिन हमें तो, हमारा तो ये सब कुछ रोजी रोटी है, जिम्मेदारी है, हमारी कलाकारी है, पूरी तरह से साबित करना है, जो भी समझ लीजिए, हमें तो पूरा न्याय देना है, क्योंकि एक्टर ने माइंड ब्लोइंग एक्ट किया है, तो हमें तो अद्भुत डब करना है. तो उसी ये एक एसी कमरे में बैठ के हमें सारे मूड लाने हैं. हम नहीं कह सकते नहीं पैकअप यार आज हंसेंगे नहीं रहा कैसे नहीं हंसोगे? No laughters today. Speaking of laughters, man, I'm just going to quickly jump the conversation also. Craziest laughters in the dubbing world, or the characters that you've laughed for, which has excited you the most? Craziest laughters, Joker's laughter, and all the different kind of Jokers. What Heath Ledger did to copy that laugh, or what a Jared Leto did, his Joker was completely different. How these even voice actors develop those laughs, those little sounds that make a difference. किसकी हंसी याद आती है? मैं तो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट सीरीज जो अभी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, वन पीस, उसका द बगी, जोकर जो है, बगी द, वो क्या हंसते हैं वो एक्टर भाई साहब, क्या माइंड ब्लोइंग. तो वो पहले अंदर फिर आवाज के साथ. तो वो जब भी मैंने किया है वो रीटेक लेने पड़े, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि I think you should hear him laugh as Broly.
the Dragon Ball Z ब्रॉली, character. ड्रैगन बॉल से। तो वो एकदम वो फुल पावर है, ताकत है भयंकर वो। वो है पूरा। लेकिन एक लाफ्टर मैं भूल नहीं सकता, मैंने उस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 2003 में किया था। सीरीज का नाम है वुडी वुडपेकर। अच्छा तो वो अच्छा, बचपन वाला वुडी वुडपेकर। तो वो मैं से और उसकी आवाज ये रखी। फिर जो अभी देखो वन टेक में नहीं आएगा इतने साल। We know this character so well. इस आखिरी में मशीन गन चलाता है वो। ऐसे तो ये लाफ्टर जो होते हैं हमें फेफड़े पूरे बाहर आ जाते हैं यार, वापस अंदर डालते हैं, अरे वन मोर टेक भाई। But I think the credit for all of this also goes to the dubbing director. A lot of people underplay the importance of dubbing directors, मुझे लगता है, और जब वो होते हैं साथ तो आपकी काम की जो क्वालिटी होती है versus the absence of a dubbing director is clearly evident. And speaking of dubbing directors, I would like to call someone जिनके साथ में आप लोगों ने बहुत काम किया है. Both of you have spent a lot of time in her studio. She comes from a lineage of some of the finest dubbing works that has happened in India, and she comes from a house called The Sound and Vision, which is almost like home to all of us, all the voice artists, from the great Leela Di to now our sweet sister Mona Shetty Ghosh. So I'm going to call her right now. तो दोस्तों हमारा साथ में आज देखिए मैंने आपका ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वैसे I wish I could speak like this being a bong. मैंने बोला कि मोना शेट्टी को बुलाया, मैंने फिर मैंने नहीं मोना दी बोल के उनको अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हम लोग सब यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे कि भाई कौन है जो सपनों में आया, किसने है रास्ता दिखाया. सो साउंड एंड विजन के लिए जो प्यार मोहब्बत हम लोगों के दिलों में है मोना, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस चीज की बात की जा सकती है, बिकॉज वी ऑल एवरी टाइम वी सिट ओवर हियर. और मैंने आपको आज मैसेज भी किया था कि डबिंग इंडस्ट्री की बात हो रही हो और इट डज नॉट स्टार्ट विथ यू, और आपसे बातचीत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. यू योरसेल्फ आर बोर्न इनटू दिस इंडस्ट्री. यू लाइक व्हाट यू लाइक पैदा होते से चालू किया था आपने डबिंग करना? फर्स्ट डबिंग कब हुआ था? दो हफ्ता के आवाज में, 2 हफ्ता का उम्र में? नहीं, आई थिंक 5 हफ्ता. देखा. So लीला दी, No, I think I must have been 5 because I have an award at the age of 6. So ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मुंह खोलते ही अवार्ड मिल गया. मिल सकता है, आपको मिल सकता है. Your lineage also goes back such a long time, Mona. Of course, when you come and sit in the studios, we'll talk more in detail about Leela Di. We will talk about how the dubbing industry came to being. But because I had Sanket and Raju with me in the studios, मैंने बोला ये दोनों अपने मुंह से तो अपने बारे में बताएंगे नहीं, आप ही बता दीजिए. Your first experience of Raju and your first experience of Sanket. My first experience with them both actually. I mean, of course, we've been working with them for I think the last 15 years. Yeah. Easy. Yeah, easily. Both of you came around the same time. He's 6 years senior to me, roughly. Raju was there much before. And both of them used to do, I think initially when I met them, they used to do a lot of animation work. Yeah. And everybody starts like that, right? Everybody starts somewhere. So you do, they were very popular with the kind of animation work that they were doing. And they were already big names, I think, by the time we met. And they were already being cast in lead roles by the time we met. So they were doing that kind of work for us also. And gradually moving into live action. But I think where I had the most fun with them, and I have to mention this, is the one and only Deadpool. Both of the Deadpools. The Deadpools. No, actually, you know what? When they were performing, we were dead. we were Deadpooled by then because it was just so funny. The interaction, the banter between them. And, with each one coming up with their own little ideas and their own little additions. And, from my team, Kalpesh also adding
I mean, Raju and Kalpesh both being Gujaratis had so much fun doing Dopinder that I don't think they could have had any more fun than they did. गुजराती डेडपूल. मतलब सच में उदोपिंदर के बाद वो उस एक्टर को देखने के बाद जो भी व्यूअर्स हैं उनको ऐसे ही लगता है कि ये बंदा गुजराती है. Mona, and what about recognition? What about the stature of voiceover artists? Do you think the recognition has gone better or worse? आपको 2-3 पहलू बताती हूँ. ओके, ये अलग अलग इसके वर्जन्स हैं. एक तो जो काम मैं करती थी उसमें मुझे बिल्कुल अलाउड नहीं था बोलना कि मैंने किसी की डबिंग की है, बिकॉज इट वुड बिकम अ कंट्रोवर्सी. हीरोइन की अपनी आवाज नहीं है ओरिजिनल फिल्म. वाओ, यस. तो मुझे तो ये उस एक्ट्रेस के लिए, पाबंदियां मुझ पे थी. ये उस एक्ट्रेस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. जरा सोचिए, अगर कोई दुनिया को मालूम पड़ जाए कि वो एक्ट्रेस की खुद की आवाज नहीं है. और ये कई बार, जितनी बार आई हैव कम इनटू द न्यूज़, आई हैव ओनली कम इनटू द न्यूज़ एज अ कंट्रोवर्सी. अरे पता है क्या, इस एक्टर की डबिंग उसने खुद नहीं किया है, इन्होंने किया है, मिलिए इनसे. एंड मुझे इतना डर लगता था आर्टिकल्स देख के. लोगों को खुशी होनी चाहिए ना अपना नाम देख के पेपर में. मुझे डर लगता था कि यार ये अगर अभी किसी ने पढ़ लिया, ये सोचेंगे मैं अपना पब्लिसिटी कर रही हूँ. लेकिन लोग पता करते थे जा जाके स्टूडियोज में कि अरे किसने किया है अभी इस फिल्म में, इस एक्टर का. मुझे पता है ये तो बाहर से आई हैं ये एक्टर, ये इनको तो हिंदी नहीं आती होगी, इनकी तो जरूर किसी ने डबिंग की होगी. तो ये सब चीजें बहुत होती थी मेरे साथ. तो मुझे तो बिल्कुल अलाउड नहीं था. ये तो इतने साल बाद हम अभी खुल के बोल सकते हैं, बिकॉज एक्टर्स की आवाज आज पहचानी जाती है. बिल्कुल. तो हम बोल सकते हैं कि हमने ये काम किया था. अब तो कोई इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं रही. And because Mona, one thing for sure, see, we know that first of all that we are a fraternity, we belong, and you're आप तो हमारे वाले हैं, आप तो हमारी तरफ हो, तो आपसे हाँ. तो and मैं जानता हूँ कि कोई शक नहीं है. and मेरे को इतना भी मालूम है that because being an artist yourself, you know how much an artist would appreciate a credit. कई बार होता है ना, 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन नाम कम से कम आना चाहिए कि हाँ भाई, इस फलाना फलाना किरदार का, ये हॉलीवुड के फिल्म के इस सुपर हीरो का कैरेक्टर का आवाज हिंदी में इसने किया. क्योंकि तो दुनिया को मालूम है क्रिस प्रैट हिंदी में नहीं बोल रहा. तो वो क्रेडिट तो आजकल मिलता है. सो दैट वी हैव ओवरकम अ बिग हर्डल देयर. So it has been a hurdle, इतना for sure है मोना, ये आप मानते हैं over the period. See, पहले I think it was not being given importance. एक तो आप जानते हैं कि वो नाम कहाँ पे आता है. 15 मिनट वेट करने के बाद आता है. तो कौन वेट करता है वो एंड स्लेट का. तो एक्चुअली वो आता है क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये क्रेडिट हमको देना चाहिए. बट सोशल मीडिया पे they wouldn't agree on that. देखिए, टीवी पे where time of a show is finite, आपको 23 मिनट्स में वो शो खत्म करना ही है. आप 15 मिनट के क्रेडिट्स तो नहीं दे सकते हैं हर लैंग्वेज की. ओके, अलग अलग मास्टर्स नहीं बनते हैं हर लैंग्वेज के लिए. विजुअल मास्टर्स, ऑडियो मास्टर्स अलग बनते हैं. ओके, तो फीचर फिल्म्स में डालना पॉसिबल हो गया है, ओटीटी पे डालना पॉसिबल हो गया है, जहां पे लेंथ की पाबंदी नहीं है. ओके, बट आई थिंक टीवी पे अभी भी ये प्रॉब्लम आएगी. एंड दीज आर ऑल practical problems. It's not that somebody doesn't want to give you credit. No, I think madam, yeah, no, you're absolutely right. I think more like every artist would turn around and say that they work so that they can be recognized and be appreciated by people. But all these conversations aside, thank you for setting up such a wonderful, wonderful platform, a world where one can play with audio. I mean, that's the most beautiful part. Sound and Vision will always be like a temple to us, Mona. And thank you so much for being the Pandit Ji. Hamara Pandit Ji. प्रभु से दर्शन कराएगा. हाँ, प्रभु से तो मैं बात कर रही हूँ, ये तो पता चल रहा है. Mona, I'm going to be waiting for you one day to be here in the studio. So much more to chat about because the dubbing industry excites us more than anything else, and I'm glad that we have you to talk about it. Thank you so much for joining us right now, Mona. Thank you for having me, and I look forward to visiting you the day I get the invitation. Will do, Mona. See you soon. Bye-bye. Bye. Bye. Take care. Have fun, guys. Thank you.
And of course, when we were talking about voicings and giving such wonderful voice to characters in your language, by the way, अपनी अपनी भाषा में entertainment का एक अलग ही मजा होता है. And speaking to two masters over here, Rajesh Kawa and Sanket Matre, I've got another wonderful friend of mine, master in his art. May it be voicing, may it be acting, or may it be doing some salsa. Ladies and gentlemen, from Mr. Black of I Hear You or The Professor, please welcome Ashwin Mushran. Hello, Ash. How are we doing today? Good. Mantra, the check is in the post. I asked you to say good things, so we agreed on the sum. So it's all okay now. Yeah. Ash, voice actors give voice to characters, may it be international films, animated films, or any project. Why aren't the voice actors allowed to go ahead and tell the world that they have voiced for this particular character? Or मतलब, is that a norm? Ash, just hold on for a second. राजू भाई, आप दुनिया को बताते हो कि आपने किस किरदार की वॉइस ओवर करी है और उसमें कोई प्रॉब्लम है या चीज, is this, what is it? बेशक रिलीज से पहले तो नहीं बताते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेकर हर प्लेटफॉर्म, हर चैनल, हर प्रोड्यूसर बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है. चलिए, रिलीज़ के पहले नहीं बताते, लेकिन रिलीज़ के बाद तो बताना चाहिए, छाती ठोक के मेरे ख्याल से. लेकिन शायद अभी उस चीज़ को लेकर भी नहीं बताना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ऐसी बातें हो रही है. तो इस चीज़ से थोड़ी दिक्कत हो रही है. तो एक सेकेंड संकेत, आप मुझे कह रहे हैं कि आप एज एन आर्टिस्ट आपने किसी किरदार को आवाज दी है, बट आप सामने नहीं आ सकते, आप दुनिया को नहीं बता सकते कि आपने उस कैरेक्टर की वॉइस की है. क्यों ऐसा? Why is there a rule like that? Unfortunately, when we talk of a rule, we assume that it's standardized for everyone. Filhal, there are no such rules. The rules are created by different platforms and they are very different for everybody. So as artists, we are always confused as to, is this platform okay with us posting something post its release, or do they just want us to post a poster? Can we share a clip that is available on YouTube? Can we not? The artist is always in this, dilemma. It's like this conundrum that you can't talk about it pre-release, which is absolutely understandable, but you cannot then talk about it post-release. Okay, if we don't talk about it post-release, is there a credit slate that kind of credits the artist? Not always, not everywhere. Again, that is a problem. So, you are always stuck in this thing, and there's this, hanging sword of, there can be legal repercussions if you do, and, some platforms are coming forward, and they, not only are they providing credit slates, but they are also kind of using the artists to promote material now, especially if it's dubbed content, because they understand that the dubbed content has a good dubbed artist, these voice artist fan base that they can kind of use. And that's what we always think. I mean, as artists, even after the release, if we are promoting something, be it with our name on it or whatever, because we voice for a certain character, won't it just benefit both parties? Because it's, at the end of the day, it's still promotion, right? Now, isn't this your right, Ashwin Mushran, that if you have voiced for a character, that you should be given the credit for the same? I totally agree, and also going by what was just said, when we are recording something, just as we अगर हम film के लिए shoot कर रहे हैं, nowadays we don't really talk about it till afterwards, and that is completely right. But once something is out, is already online, is already released, I do not understand why there should be any objection for any of us to say, hey, I'm the voice of that character. In fact, online, there'll be people who will be taking your name from YouTube comments to Instagram to everywhere. They'll be writing your name saying, hey, that's your voice. That's you. This is this person. This is this person's voice all the time. And we can't say it. I cannot understand it. And as Sanket always said, any kind of promotion should be your benefit. There's a huge online following for us voice actors. I don't think the platforms understand the reach and the extent of that. They really don't. I just told you the other day, I got stopped in Goa. In the airport, I got stopped on the streets where people didn't come and say, hey, you're the actor. They said, hey, you're the voice of the professor in Money Heist, aren't you? Yeah, that's how people are following stuff. So this latest objection, I just do not understand, and I'm totally against the direction this is going. I think it is wrong, and it is disrespectful not to credit
us for the work that we've done. I know, Ash. I can see that. I can see the temper. But you know one thing, man. You gentlemen have absolutely done some fabulous work in the voicing industry and given this industry a beautiful space for all of us to even talk about it. Thanks a lot, Ash. I miss you in the studios, my man. I hope to see you soon. Thank you, Ashwin. See ya. Thank you, thank you. Okay. Bye. वेल बहुत सारी इंडस्ट्री की इनसाइडर गॉसिप्स तो हमको मिल गई, बातचीत हो गई, जो हम डबिंग आर्टिस्ट क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं इसके बारे में तो बात हुई, लेकिन थोड़ी मस्ती अब हो जाए यहाँ पे, बिकॉज मेरे साथ में ये दो बड़े मस्त मौला लड़के बैठे हैं और इन्होंने न जाने कितने सारे एक्टर्स को, कैरेक्टर्स को आवाज दी है आज, लेकिन ये आवाज देंगे मीम्स को। कभी मीम कभी शहद शहद। मैं आपको कुछ मीम्स दिखाने वाला हूं, उसको देखते से जो आपको आवाज सूझे। हर पिक्चर की एक आवाज होती है, वो कैरेक्टर का आपको जो आवाज देना आप दे सकते, जो आवाज, जो डायलॉग, जो लाइन, और अपने किरदारों की आवाज में जैसा आपका मन करे। ठीक है, तो ये रहे आपके मीम नंबर 1। जास्ती सोचने का नहीं, बोल देने का। well done, next। अरे पाकिस्तान चाचा। राजू तुम करो ये। हाँ, अरे रात को 2:30 बजे स्क्रिप्ट लिखे हो क्या? कितना गलती है रे। बहुत अच्छे। अरे संकेत, ये आपके लिए। अरे वाह, पेमेंट भी क्रेडिट भी है, आओ कभी हवेली पे। बहुत अच्छे। द ग्रेट अमरीश पुरी। Oh, by the way, go back to that. You voiced for Amrish Sahab? No, I have not, but that's the only character I can do mimicry of. बाकी सब मैं कचरा कर देता हूँ। I'm so glad Amrish Puri was there. And of course, ये तो आपके चहीते हैं। क्यों है आपके इतने चहीते जेठालाल जी? ओए क्या बोलूं, बापूजी बोले, अरे बब्बी ताजी को बोला, अरे 1 टेक ओके दिए भाई, देखो ऐसे 1 टेक ओके। Okay, guys. Okay, next. Oh, Sanket, you've got to go for. नहीं, वो पैसे वैसे मिलते रहेंगे। पहले करेक्शन करने आ जाओ। Oh, बहुत अच्छे, करेक्शन करने के लिए। हाँ, अरे यहाँ क्या? अरे भाई ये सिंक देख लो, लेफ्ट कर लो, आ जाएगा भाई। क्या 1 टेक क्यों सिंक के लिए? देखो 2 फ्रेम आगे लो। ये डबिंग इंडस्ट्री वाले लोग समझेंगे यहाँ पे राजू क्या बोल रहा था। एंड गाइस, ऑफ कोर्स आपने संकेत को और राजू को बहुत सारे वेरी फेमस एक्टर्स की आवाज में सुना होगा, लेकिन आज आपको वो चेहरे भी दिखाई देंगे एंड उनकी आवाज भी सुनाई देगी। सो संकेत, यू आर एब्सोल्युटली लव्ड फॉर द वर्क दैट यू हैव डन फॉर Allu Arjun, yeah? Have you ever run into him? कभी मुलाकात हुई? Not yet. I'd love to kind of sit down with him and ask him what he feels about, his face and my voice. Yeah, I know, man. He's a fabulous guy. Absolutely. He's one of the most amazing guys in the film industry, in the Telugu film industry. And let's take a look at him. And he's that good-looking man. How does he sound? So here's a picture. Sanket, you have a voice for him. घर में गाड़ी है, रास्ता खाली है, तो पेट्रोल डाल के यहाँ नहीं आने का। वरना माचिस तो खामखा बदनाम है, जलाने के लिए मेरा तेवर ही काफी है। God, what film was this?